तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने आप को ही हेट कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर ये स्पाइडर पावर्स ना आई होती मेरे पास तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। और इसी के साथ वो उन दिनों को याद करता है जब उसके घर में एक रोवर घुस आया जिसने अंकल बेन को गोली मार दी। स्पाइडरमैन बनने का सफ़र चालू हुआ, जिसमें वो उस रोवर से बदला लेने के लिए उसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर ढूंढता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ लेता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो उसके अंकल के प्रिंसिपल थे उन्हें वो नहीं भूल सकता। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब वो यहीं प्रिंसिपल को मानते हुए उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। बट जब वो अपने घर में आता है तो वो अपने घर की हालत देखता है कि अब अंकल नहीं है, तो उसे घर को चलाने के लिए उसे एक जॉब चाहिए और जॉब के लिए उसे स्टडीज़ को छोड़ना पड़ेगा। पर जब जैसे ही वो आंट में से ये बात डिस्कस करता है तो आंट में कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे अंकल का सपना था कि तुम एक साइंटिस्ट बनो, तो तुम्हें अपने अंकल का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर अब पीटर रियलाइज़ कर चुका था कि उसे पैसे की तो ज़रूरत है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ करने से मतलब कुछ भी। अब वो ये सोच रहा होता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ भी करूँ। पर जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रहा है, ये तो एक क्रिमिनल वाला माइंडसेट है और वो कोई चोर थोड़ी ना है जो वो ये ऐसे काम करेगा। अब वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मुझे, अगर मैं गलती से पकड़ा गया तो ये बहुत गलत हो जाएगा आंट मे के साथ। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, जहाँ पहले मैं शोज़ करता था अब मुझे वहीं पे स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में शोज़ करने चाहिए। कुछ दिनों के बाद पीटर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसकी क्लासमेट पीछे डिस्कस कर रहे थे कि देखो स्पाइडरमैन का शो होने वाला है और हमें इस शो में ज़रूर चलना चाहिए। वो पीटर से ही पूछते क्या पीटर तुम चलोगे? पीटर मना कर देता है। उन्हीं में से एक लड़का बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये एक किताबी कीड़ा है और ये कभी भी हमारे साथ नहीं चलेगा। अच्छा ये कि तुम नहीं चल रहे हो, इससे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम वहाँ पे और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और ये बोल के वो चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी सर्कस के शो में जहाँ स्पाइडरमैन और दंगाई मचा रहा है। अब वो यहाँ से वहाँ अपने जाले फेंक रहा है, कूद के दिखा रहा है और लोग इंप्रेस हो रहे हैं। और वो उस पब्लिक को देख के यही सोच रहा है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि एक टाइम पे मैं 2 जगह हो पाऊँ। फाइनली शो के बाद जैसे ही पीटर वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि मुझे अपने पैसे दो। उसने कहा कि तुम अपना नाम बताओ। उसने कहा नाम तो नहीं बता सकता। उसने कहा तो फिर पैसे कहाँ से दूँ मैं तुम्हें? तो उसने कहा एक काम कर, स्पाइडरमैन ही नाम डाल दे। तो उसने कहा भाई देख, स्पाइडरमैन में डाल तो दूंगा पर बैंक में तुझे बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। उसने कहा वो बाद में देखेंगे, दे दे तू। अब वो चेक लेके बैंक पहुंचा। बैंक वाले ने कहा कि भाई है कौन तू? उसने कहा मैं स्पाइडरमैन। तो उसने कहा भाई ऐसे ही किसी के नाम पे मैं चेक नहीं बना सकता, ये लाल पीले कपड़े पहन के तो कोई भी आ जाएगा। अब तू बता तो क्या करूँ मैं? तो उसने कहा फिर चेक नहीं होगा। उसने कहा नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है चलो जाओ यहाँ से। अब इसी के साथ एक जगह एक रिपोर्टर बैठ के स्पाइडरमैन की ऐसी की तैसी करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। अब अगले दिन जैसे ही पीटर अपने उसी शो मैनेजर के पास पहुंचा तो उसने सीधे बोल दिया कि देख तू जहाँ से आया वहीं चला जा। उसने कहा क्यों? और उसने कहा देख भाई तेरी वजह से पूरा मेरा शो ही बंद हो गया। उसने कहा क्यों, आखिर क्यों? तो उसने कहा देख ये क्या लिखा है इसने कि तू कानून को अपने हाथ में ले रहा है और तू एक मीनियक है। और इसी के साथ अगर तूने गलती से अपनी शक्ल दिखा दी तो बस पुलिस तुझे उठा के ले जाएगी। अब हम देखते हैं कि जे जोना जॉनसन जो डेली ब्यूगल एक बहुत ही बड़ा अखबार है, वहाँ पे वो स्पाइडरमैन के बारे में उल्टा सीधा छाप रहा है और वो अपने पूरे शहर में स्पीचें देते हुए घूम रहा है कि देखो कैसे ये एक मीनियक पूरे शहर को बिगाड़ रहा है, ये कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अगर बच्चे देखते हैं ये सब तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर बच्चों ने ऐसा कुछ ट्राई करने का सोचा तो हम जान ही सकते हैं कि क्या होगा। उसने पूरे पब्लिक को अपने ऐसे कंट्रोल में लिया कि पब्लिक सोच लेगी सच में ये स्पाइडरमैन तो एक लिटरली मीनियक है और ये, हाँ ये हमारे लिए खतरा है। जबकि ऐसा वो स्पाइडरमैन खुद पढ़ के शौक में आ गया कि ये क्या उल्टा सीधा छाप रहा है मेरे बारे में। उसने कहा चलो मैंने शकल तो दिखाई नहीं है तो जो काम मैं कर रहा हूँ वो करते रहूँगा। इसी के साथ वो सोचता कि चलो अब ये सर्कस मर्कस वाला काम तो बंद होगा तो मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा। वो अलग अलग जगह जाता है बात करने की मुझे कुछ काम दे दो, पर लोग उसे वैसे ही कहते हैं कि देखो तुम एक बच्चे और बच्चों को हम काम पे रखते नहीं हैं। इसी के साथ वो देखता है उसकी आंट में एक ज्वेलर के पास गई है और उन्हें बहुत ज़्यादा मनी की नीड है। अब वो समझ जाते हैं कि यार पैसों की तंगी तो घर में बहुत हद के बाहर हो रही है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी के साथ वो दीवार पे अपना हाथ फेंक के मारता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर अब मुझे दिन को काम करना पड़ेगा और रात को स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। और इसी के साथ पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं